क्या देंगे दिलाएंगे जमाने वाले, क्या देंगे दिलाएंगे जमाने वाले, ताज वाले हैं मेरी नाज उठाने वाले। न कर मोहताज मुझको किसी का जमाने में, न कर मोहताज मुझको किसी का जमाने में, कमी है कौन सी यारब तेरे खजाने में, कमी है कौन सी यारब तेरे खजाने में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का करोड़ करोड़ एहसान अजीम है। हमको 26 से बहुत प्यार है और 2026 जैसे जैसे करीब आ रहा है, हमारे दिलों के अंदर एक मोहब्बत ताजुल औलिया और जज्बा ये है कि मिशन ताजुल औलिया पर काम किया जाए। मिशन पर काम करना ये हमारी कोशिशें हैं हम लोगों की, और हमने सोचा है कि 2026 में इंशाअल्लाह बड़ा मिशन का कुछ अल्लाह पाक हमसे काम ले ले, इसकी कोशिशें हैं। ये 10 मई 2026 को इज्तिमाई शादी मेला ग्राउंड में होंगी इंशाअल्लाह। हमारी कोशिश ये है कि 126 जोड़ों से ज्यादा जोड़े इस बार होना चाहिए। अभी हो रहा क्या है, बुराइयां बेहयाइयां सर चढ़कर बोल रही हैं, और जब से ये ओयो निकला है इसने तो माहौल का सत्यानाश करके रखा है। इस कद्र यानी जान जल रहा है हमारा ये कौम की तबाही को देखते हुए कि एक तरफ इस्लाम है, इस्लाम के मानने वाले हैं, नकाब बच्चियां पहन रही हैं, और कुछ ऐसे नादानों की नादानगी की वजह से पूरा मजहब हमारा, पूरा मुस्लिम समाज बदनामी का शिकार हो रहा है। अभी हमारे इरफान भाई है, एक बच्ची को ओयो से निकाले इन्होंने। तो ओयो होटल पे एक लड़का था बाइक पर। पहले तो मुझे लगा देख के कि वो शायद भाई बहन है, तो मुझे थोड़ा सा डाउट आया उस पे, और मुझे लगा कि शायद कुछ गड़बड़ भी लग रहा था मेरे को। और फिर वो ओयो की तरफ जब बढ़ा तो ओयो होटल में जब गया तो मेरे को देख के ऐसा लगा कि बच्ची काफी छोटी है। जब वो गया तो फिर मुझे डाउट आया, तो मैं गया ओयो होटल में। ओयो होटल के अंदर गया तो पूछताछ करा, तो एक्चुअल में वो लड़की 12-13 साल की थी और काफी छोटी बच्ची थी। और सबसे बड़ा फ्रॉड काम ये हो रहा था ओयो होटल में कि ओयो होटल वाला मतलब बच्ची नकाब में है तो उसका चेहरा नहीं देख रहा था, उसने सिर्फ डॉक्यूमेंट्स देखा और उनको रूम अलाउड कर दिया कि आप जा सकते हैं करके। और वो जो लड़का था, वो लड़के ने इस कदर हरकत करा कि वो जो आधार कार्ड था किसी बालिग बच्ची का था, उसकी उम्र अच्छी थी, वो आधार कार्ड था, फ्रॉड काम था वो। इस तरीके के मासरे चल रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है कि ये हमारी भी लापरवाही है, और वालिदैन जो है घर के जो हमारे बड़े होते हैं इनकी सबसे बड़ी लापरवाही है। हम बच्चों पे बिल्कुल भी नजर नहीं रखते, बस बच्चा ट्यूशन के नाम पे, किसी क्लासेस के नाम पे, दोस्तों के नाम पे, बर्थडे पार्टी के नाम पे हम खुली छूट दे रहे हैं अपने बच्चों को। और हम जरूरी भी नहीं समझते बच्चों को, अगर बच्चे ने जिद कर लिया कि मुझे फला जगह जाना है तो हम ऐसी परमिशन दे देते हैं, हम जानकारी भी नहीं लेते हमारा बच्चा कब स्कूल जा रहा, कब स्कूल से आ रहा। ये सिर्फ लड़कियों का नहीं है, ये लड़कों का भी मासरा है। और मैं तो सिर्फ ये बोलना चाहूंगा कि हमारे कौम में तो जितनी निगरानी हम बच्चियों पे रख रहे हैं उतनी निगरानी में बच्चों पे भी रखना है। और अल्हम्दुलिल्लाह जितने जल्दी हो सके बच्चों की शादियां कराएं, नेक रिश्ते ढूंढें, और मैं तो ये भी बोलना चाहूंगा कि फैजान ताजुल औलिया मैरिज ब्यूरो ये भी हमारे इसमें मुहिम का एक हिस्सा है, मिशन है हमारा। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह अच्छा ही चल रहा है। ये जो भी हमसे आते हैं, रास्ता करते हैं, उनको हम इत्तला करते हैं और उनसे एक दूसरे से मुलाकात करवाते हैं। जिसको अगर माशाल्लाह अगर जिसको जमता है तो वो अपना दिलचस्पी दिखाते, जिसको मतलब हमारा सिर्फ यही है कि भाई अगर तुम्हें तकलीफ हो रही है रिश्तों में तो आके रास्ता कायम करे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास भी कुछ बच्चियां होती है, बच्चे होते हैं, हम उनका रास्ता करवा दे, पर मतलब थोड़ा सा आसान काम हो जाए आपके लिए। जैसा लोग बहाना करते ना कि हम देख रहे हैं अच्छे रिश्ते नहीं मिल रहे, लड़के नहीं मिल रहे, ढूंढ रहे हैं, तो हम उनकी सिर्फ हेल्प करते, मदद करते कि आइए अगर आपको इस तरीके की तकलीफ है तो आपके लिए हम ये सहायता मुहैया कराते। फैजान ताजुल औलिया ओल्ड एज होम जो हर साल शादियां कराता है, इसमें एक मैसेज जाता है लोगों को कि कम खर्च में भी शादी किस तरह की जाती है, ये कोई टेंशन नहीं है। और दूसरी बात, शादी निकाह आधा ईमान मुकम्मल हो जाता है। एक बहुत अच्छा ये प्रोग्राम होता है, बहुत अच्छा सोसाइटी में मैसेज जाता है, समाज में बहुत अच्छा संदेश जाता है। ये जो इज्तिमाई शादी है या कोई भी दीगर प्रोग्राम, मैं अभी इज्तिमाई शादी की अपन बात कर रहे हैं, तो ये ऐसा नहीं कि इज्तिमाई शादी अपन ने आज बैठे हैं और ये 2 दिन में हो रही है। इसका साल भर प्रोसीजर चलता है, इसका रजिस्ट्रेशन पहले से करना पड़ता है,
उसके बाद में दूल्हे दुल्हन दोनों के रजिस्ट्रेशन होते हैं, उनके गवाह के रजिस्ट्रेशन होते हैं, हर किसी की फाइल बनती है, डॉक्यूमेंट्स जितने भी जो मैरिज सर्टिफिकेट के लिए जो जरूरी डॉक्यूमेंट है, जैसे उनकी केवाईसी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, इलेक्ट्रिक बिल, ये जो जितने भी केवाईसी डॉक्यूमेंट है वो सारे मैरिज सर्टिफिकेट के लिए जो लगते हैं वो उनसे लिया जाता है। इसमें इज्तिमाई शादी में एक खास बात ये है कि जितने भी वॉलेंटियर है हर किसी का काम डिवाइड होता है। ऐसा नहीं कि हर कोई दूसरे के काम में घुसेगा। बर्तन धोने वाले अपना बर्तन धोते हैं, जो पार्किंग वाले होते हैं वो सिर्फ पार्किंग का काम करते हैं, जो काउंटर पे होते हैं वो सिर्फ काउंटर संभालते हैं, जो निकाह का मैनेजमेंट करते हैं वो सिर्फ निकाह के लिए उनकी फाइलें संभालते हैं, जो जहेज की एक टीम अलग होती है और इंक्वायरी के काउंटर अलग होते हैं, पानी का काउंटर अलग होता है, खाने का काउंटर अलग होता है, उसमें भी खाने में भी बनाने वाले अलग होते हैं, फिर खाने खिलाने वाले अलग होते हैं। और आपको बताना चाहूंगा कि गैस सिलेंडर का एक काउंटर अलग होता है। प्रॉपरली हर चीज एक मैनेज, और उसमें भी सिस्टमेटिक हर कोई आखिरी तक, मतलब बारात आने से लेके जब बारात रुखसत होती है तो पूरा उसका ट्रैक रहता है, सारे एक फाइल के साथ में उसका ट्रैक रहता है और उनको टोकन दिया जाता है, और टोकन के साथ में वो फिर आखिरी में रुखसत होती है। इसके लिए शर्तें, सबसे पहली शर्त ये है फैजान ताजुल औलिया इज्तिमाई शादी में कि कोई भी ढोल बाजे से नहीं आएगा, कोई भी फटाके नहीं फोड़ेगा, कोई भी साउंड बजाने की इजाजत नहीं है, ढिलिया पार्टी कोई भी इसकी इजाजत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह इंक्वायरी अभी तो काफी दूर दूर से आ रही है, जैसे अमरावती हो गया, यवतमाल हो गया, बाहर के गांव से भी हो रही है। लोकल तो रहते ही है अल्हम्दुलिल्लाह, हर साल लोकल रहते हैं, लेकिन बाहर से भी काफी सारी इंक्वायरीज आती है, पूछते हैं लोग और अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं। जनवासे का मामला है, जो मॉल बने हुए हैं वहां पर हम बाहर की तमाम बारातों को जनवासा देते हैं और उनकी खिदमत में लगे रहते हैं। 2026 की जो शादी है उसके लिए एक अलग ही जोश और जज्बा नजर आ रहा है। और दर्द ये है कि अब कोई भी बच्ची किसी गैर के साथ ना जाए, और हमारे कौम की जो हिफाजत हमको खुद को करना पड़ेगा, ये अब सबके समझ में आ चुका है। इसके लिए निकाह को आसान करने के लिए हर तकलीफ उठाने के लिए हम लोग तैयार हैं। चाहे वो बारात अगर बाहर गांव से आ रही है तो उसको ठहराने के इंतजाम का मैटर हो, चाहे दुल्हन वाले दूल्हे वालों के जो मामलात रहते हैं या रिश्तों के बारे में या उनके दरमियान कोई मामलात हो जाए तो हमारे इरफान भाई है, हमारे तनवीर भाई सूर्या है, ये लोग उस मामले के लिए हैं। और बारातों को ठहराने के लिए हमारे वो जिम्मेदारी हमारे अब्दुल नईम भाई ये पूरी जिम्मेदारी निभाते हैं। बारातों को बुलाना, ठहराना, रुखसत करना, उनके ठहरने का इंतजाम, उनके पानी वगैरह का इंतजाम करना। हमारे सिकंदर भाई हैं, ये बहुत एक्टिव रहते हैं उसके अंदर। और हमारे फुप्पा शेख अकरम भाई, जिन्हें फुप्पा प्यार से बोलते हैं, और हमारे जनाब जावेद भाई, हमारे मुश्ताक भाई, हमारे शोएब मिर्जा भाई, ये रजिस्ट्रेशन के लिए काम बटे हुए हैं। हमारे सब्जी डिपार्टमेंट हाजी अब्दुल रऊफ साहब, और खाने का जो इंतजाम है, भटियारे के को मैनेज करने का जो इंतजाम है, किचन मैनेजमेंट, वो हमारे तनवीर भाई सूर्या। इस तरह हम लोग ने सब अपने अपने काम बांट लिए और सब अपने अपने काम को बखूबी अंजाम देने के लिए तैयार है। नए जोड़ों को रजिस्ट्रेशन करना है तो ये 4 नाम है। मुश्ताक भाई का है, अपने शोएब भाई का है, अकरम भाई का है, जावेद भाई का है। इनको कॉल कर दीजिए। 27 जनवरी बाबाजान के जन्मदिन के मुबारक मौके से रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। इनको कॉल कर दीजिए, आ जाइए। और डॉक्यूमेंट सिर्फ आधार कार्ड लाना है, इलेक्ट्रिक बिल लाना है और लिविंग लाना है, और 12-12 फोटो लड़का लड़की की, और 2-2 गवाह लगेंगे, और 2600 लड़के वालों से 2600 लड़के वालों को, और कुछ नहीं देना है। इसके अंदर जहेज में जो हम तोहफा देते हैं वो कुरान शरीफ जो सबसे बड़ा तोहफा है, और जानमाज, पलंग, बिस्तर, अलमारी, कूलर, डिनर सेट और गैस सिलेंडर। असल में हमारे जो दिल जो टूटे हैं ना अभी, कि ये जो मामला अभी सुनने में आ रहे हैं सोशल मीडिया से, और जो देखने में आ रहा है कि अच्छे घरों की बच्चियां अपनी जिंदगियां जो बर्बाद कर रही हैं, वो बेचारों को अकल नहीं, अभी कम सिन है, लेकिन वो ऐसे
दरिंदों के झांसे में फंसकर अपनी बस आखिरत भी, दुनिया भी खराब करी और आखिरत भी खराब कर रही। हमने बिल्कुल अहद किया है कि इंशाअल्लाह हमारी कोशिश ये रहेंगी कि हम अब ऐसा, हमारी कोशिश यही रहेगी कि अब ऐसा कुछ ना हो। और ये जो हमारी शिकायत ये है कि जो अमीर लोग हैं, पैसे वाले, तुमको अपनी बेटी को देना है, दो। दुनिया को दिखाकर क्या 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 बताना चाहते हैं? आज ये जो जोड़े के पैसे चलते हैं ना, क्या ये दूल्हा भिखारी है जो उसको कपड़े पहनने के लिए पैसे दे रहे हैं? क्या ये इस्लाम में है ही नहीं है जोड़े के पैसे? लेकिन उसको ऐसा रिवाज बनाया कि 1-1 लाख रुपए चल रहे हैं। अब बताइए कि जोड़े के पैसे एक इंसान अपनी बेटी के जवाई, होने वाले जवाई को 1 लाख रुपए दे रहा है, काहे के लिए? कपड़े सिलाने के लिए। एक रिक्शे वाला, एक मैक्सी चलाने वाला, एक ऑटो जो 500 रुपए रोज कमाते हैं, बताओ वो अपनी बेटी की शादी में कितना पैसा देगा? कहां से देगा? ये माशरे को बिल्कुल खराब किया जा रहा है, खोखला किया जा रहा है। इनकी जरा सी झूठी शान, इनकी झूठी नुमाइश से ना जाने कितने रिश्तों में दरारें पड़ चुकी है। कितने ऐसे लड़के हैं जिनके अंदर ये उमंग पैदा हुई कि उसके को 1 लाख रुपए मिला है तो मुझको भी 1 लाख रुपए जोड़े का मिलना चाहिए। क्या हो रहा है ये? मुसलमान हैं, हमको इस्लाम के तरीके पर ही चलना चाहिए। अगर कामयाबी और इज्जत और शोहरत चाहते हैं तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तरीके पर अमल करना पड़ेगा। ये जो खुरफात हो रही है, झूठी नुमाइश हो रही है, जहेजों की नुमाइश हो रही है, ये बड़ी कारें, और किसको बता रहे? अरे अल्लाह ने तुमको अगर नवाजा है तो इसमें दूसरों के भी हुकूक है, तुम्हारे रिश्तेदारों के भी हुकूक है, तुम्हारे पड़ोसियों के भी हुकूक है। कल यही लोग क़यामत के दिन पकड़ लेंगे, तुम क्या जवाब देंगे? अपने गुनाहों से तौबा करना चाहिए। और हर समाज की, बल्कि बेटी बेटी होती, किसी की बेटी हो, हर बेटी इज्जत से अपनी जिंदगी गुजारे, ये हम सब की कोशिश होना चाहिए। और ये जो जहेज का जो रिवाज है चल रहा है, ये गाड़ियां देना, कारें देना, छल्ले पिनाना, ये करना, मंगनियों में केक काटना, ये क्या तमाशे हैं? क्या तमाशे? जब तक के निकाह नहीं होता तब तक के गैर महरम है हो। ये मुसलमानों के तरीके नहीं है एक दूसरे को अंगूठे पिनाना, छल्ले पिनाना। मुसलमानों के तरीके नहीं केक काटना। लड़का लड़की मंगनी में केक काट रहे, मंगनी हो रही है, 5-5 लाख रुपए खर्चा कर रहे हैं। शादी क्यों नहीं कर रहे बोले तो वो मंगनी का कर्जा अदा होने का है, इसलिए शादी नहीं कर रहे। सच्चाई है हाजी साहब, सच्चाई है। मंगनी का कर्जा अदा होने का इसलिए शादी नहीं कर रहे। वो कर्जा अदा हो जाएगा फिर शादी करेंगे, फिर कर्जा ले लेंगे। क्या है ये सब? और वे ब्याज से पैसा ले लेकर, चलो अमीर को है, अल्लाह ने उसको नवाजा है, वो खर्चा कर रहा है, वहां तक है, वो उसके हद तक है। लेकिन जिसको नहीं नवाजा, वो ब्याज से पैसा लेकर, गट से पैसा लेकर उठाकर और बीसी उठाकर लोगों से मांग कर, क्या हो रहा है ये सब? मुसलमान तो वो है जिसने हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। गरीबी ये कोई मुसीबत नहीं है, ये भी अल्लाह की रहमत है। गरीब गरीब की तरह रहे, अमीर अमीर की तरह रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं। इंसानियत भी कोई चीज है। इज्तिमाई शादी एक ताजाबाद शरीफ में होती, इसमें जो लंगर का इंतजाम होता है, बताने की मुराद ये है कि इसमें पूरे शहर के लोग आते हैं। ये लंगर में ये पूरे शहर के लोग, कुछ लोग शादी से रिलेटेड भी रहते हैं और कुछ लोग देखने के हिसाब से आते हैं, वो भी इसका जायका लेते हैं लंगर का। लंगर करीबन 37 मन बनता है और इसके जो इंतजाम है लंगर के, इसमें लकड़ी, गाड़ी, हरा सामान वगैरह वगैरह, इसका इंतजाम है 1 दिन पहले से स्टार्ट होता है। ये यानी 1 दिन पहले से जग के, वो रात भर जग के सुबह तक के वो इंतजाम करना पड़ता है। उसके बाद इसके आने जाने में जो यानी इसके मसले में इंतजाम रहते हैं इसके, वो कंटिन्यू इसमें जो है ना लगे रहना पड़ता है। कि क्वांटिटी आप तकरीबन पकड़े चलो 26,000 लोग खाना खाता होगा, 25 से 26,000 लोग खाना खाता है इसमें। तो इसमें क्वांटिटी लगा ही नहीं सकते ना, वो ये आ रहा है दीवाना खा रहा जा रहा है, उसमें क्या गिनती करेंगे अपन? पूरा मेला ग्राउंड गचागच भरा रहता है। इंतजाम हमारे फैजान ताजुल औलिया के जो फाउंडर मेंबर है भाई लोग हैं, उनमें से एक भाई जो है इसका हिस्सा लेते हैं। जैसे किसी ने लकड़ी ले लिया, किसी ने तेल ले लिया, पूरा तेल ले लिया, किसी ने दाल और एक साथ चावल ले लिया, किसी ने पूरा हरा सामान ले लिया, और किसी ने कुछ खड़ा मसाला कुछ आइटम लिया, फिर अलग अलग आइटम लिया। तो ऐसे भाई लोग मिलके माशाल्लाह पूरे काम को अंजाम देते हैं। आने वाले साल 2026 में 10 मई 2026 बरोज इतवार जोहर की नमाज से निकाह की कार्रवाइयां शुरू हो जाएंगी और असर की नमाज के फौरन बाद इजाबो कबूल होंगे
और मगरिब की नमाज के पहले पहले पूरे निको का एक खुतबा शाही इमाम साहब पढ़ देंगे। 26 जनवरी 2026 से रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहा है और 26 अप्रैल 2026 तक ये रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है। इसके पहले जो रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं वो करा लें, उसके बाद शायद हम इंतजाम नहीं कर पाएंगे। और हमारी ख्वाहिश है कि 126 से ज्यादा जोड़ों की शादियां इस साल होना चाहिए। बड़ा जोश और खरोश है सब में, 26 से मोहब्बत बहुत ज्यादा है क्योंकि बाबा ताज की 26वीं है और 26वीं वाले हैं, इसलिए 126 जोड़ों से ज्यादा होना चाहिए, ये हमारी ख्वाहिश है। इसके अंदर अमीर गरीब वाला मामला नहीं है, हम लोग ज़कात खैरात वगैरह लेते नहीं है। हमारा एक 786 भाइयों का एक ग्रुप है जो 100 रुपये महीना देता है और कुछ लोग ज्यादा भी देते हैं। इस तरह यानी हो गया जैसा यहाँ ऐसा कहाँ हो जाएगा, कतरा कतरा बोलेगा समुंदर समुंदर। आदमी की क्या है हस्ती जो किसी काबिल बने, वो जिसे चाहे महफिले रौनक बने। हमारी यहाँ इज्तिमाई शादी में खास बात क्या रहती है कि चीफ गेस्ट सिर्फ दुल्हन और दूल्हा रहते हैं। चीफ गेस्ट सिर्फ दुल्हन और दूल्हा, जितने दूल्हे हैं और जितने दुल्हने हैं वही चीफ गेस्ट हैं। सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट उन्हीं को दिया जाता है और बाकी जितने भी ये सब मेहमान हैं। और अल्लाह का शुक्र है कि हमारे यहाँ इज्तिमाई शादी में अच्छे अच्छे लोग जो जिनके बड़े बड़े नाम है अपने, वो प्लेटें धोने के लिए तरसते हैं और प्लेटें धोने के लिए बैठते हैं। और ये नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बेहतरीन सुन्नत है। एक हदीस पाक का मफ़हूम तो यहाँ तक के है कि एक बेटी की शादी करना एक हज के बराबर सवाब है। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि निकाह को आसान करो, निकाह आसान करो और जिना को मुश्किल करो। आज निकाह हमने इतना दुश्वार इतना मुश्किल कर दिया है और जिना बुराइयां बेहयाइयां सब आसान हो गई। अल्लाह का करम, बाबा हुजूर की सरपरस्ती में इज्तिमाई शादी में अल्लाह की ऐसी खुसूसी रहमतें बरसती हैं कि हर वॉलंटियर हर अपने भाई जो है ना वो एक दीवाना हो जाता है, जोश में बिल्कुल अपनी जिम्मेदारी निभाता है। और जो अरे भी नहीं सुनते वो भी माशाल्लाह सब कुछ बर्दाश्त करने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन आने वाले किसी भी मेहमान को तकलीफ हो ये बर्दाश्त नहीं करते, चाहे वो इतने सारे लोगों का खाना। अब खाने का मैटर तो ऐसा है कि पूरे टेबल भर जाते हैं तो नीचे दरियों पर खाना खिलाना शुरू कर देते हैं, यानी नॉन स्टॉप होना चाहिए। और बिल्कुल मगरिब की नमाज के फौरन बाद से खाना शुरू हो जाता है और हमारी ख्वाहिश खुद ये रहती है कि जल्दी खाए और जल्दी बारात जाए। हम लोग रोकते नहीं किसी को और ना किसी का इंतजार करते हैं। ना बता रहा ना आपको कि चीफ गेस्ट सिर्फ दुल्हन और दूल्हा रहते हैं। अगर किसी का नाम होता है, अगर कोई सेठ है तो वो सेठ का नाम है सरकार ताजुल औलिया।